हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेकर के हाजिर हूँ जिन सेंटेंसेस के आगे यह लिखा हुआ है कि उन्हें नेगेटिव, अफर्मेटिव या इंटरोगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिस तरीके का प्रयोग करके आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। नीचे दिए गए वाक्यों को जैसा सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है, उस अनुसार आपको परिवर्तित करना है। पहला सेंटेंस है मोहन प्लेज क्रिकेट। यहाँ लास्ट में देखेंगे तो ब्रैकेट में नेगेटिव लिखा हुआ है, अर्थात इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। तो मोहन प्लेज क्रिकेट नेगेटिव में बदलते समय एक रूल होता है कि दिए गए सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद आप यदि नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से या पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाता है। इंग्लिश में सहायक क्रियाओं की कुल संख्या 24 होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल ऐसे 24 होता है। अगर आपको ये सेंटेंस में कहीं दिख रहे हैं, इनके बाद यदि आप नॉट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता है। लेकिन जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर करा दूं कि जब सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब दिखेगा तो वह हमारा सेंटेंस या तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होता है या तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में होता है। यदि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एंड एस लगा हुआ मिलेगा तो वह हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी तो वह हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस होगा। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन के बाद प्ले लिखा हुआ है, उसमें एस लगा हुआ है, मोहन प्लेज। तो यह हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। अब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यदि कोई सेंटेंस होगा उसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें आप डज नॉट और डू नॉट अर्थात डजंट और डोंट का प्रयोग करके नेगेटिव में बदलेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वहाँ आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यहाँ मोहन प्लेज है, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज करेंगे और जो एस एंड एस है वह हट जाएगा। तो इसका नेगेटिव होगा मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन डजंट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से यह आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है ही डिड नॉट गो टू मुंबई लास्ट ईयर। अब यहाँ आगे देखें ब्रैकेट में लिखा है अफर्मेटिव, इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव में बदलने के लिए हम नॉट को हटा देते हैं। तो इस सेंटेंस से जब हम नॉट को हटाएंगे यहाँ तो उसके पूर्व डिड लगा हुआ है, डिड नॉट। ये डिड नॉट हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो जब नॉट हटेगा तो डिड भी हटेगा। तो यहाँ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यह सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगा। यह हो जाएगा ही वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। यहाँ गो का वेंट हो जाएगा क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 न लगा करके V2 का यूज किया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार से यह हमारा दूसरा वाक्य रहा जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से रहा। वहीं हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं भोला इज नॉट अ कारपेंटर। अब ब्रैकेट में देख लेते हैं, लिखा है अफर्मेटिव। इस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में बदलना है। सबसे आसान है कि यदि सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो आप नॉट को हटा देंगे तो वह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। भोला इज अ कारपेंटर, यहाँ से आप नॉट को हटा देंगे तो यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन सेंटेंस नंबर 2 में
जब हमने नॉट को हटाया है तो डिड को भी हटा दिया है। इसलिए हटाया है कि जब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी अफर्मेटिव में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है। आइए गाइस, सेंटेंस नंबर 4 हैज रेड द बाइबल, इसको नेगेटिव में बदलना है। नेगेटिव में बदलने का सबसे आसान नियम होता है, दिए गए सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब अगर दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है। हेल्पिंग वर्ब कुल 24 होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इजारम, वाज, वर, हैज, है, बैट, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह से 24 होते हैं। अगर ये सेंटेंस में कहीं भी दिख रहे हैं तो आप इनके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आप यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है, आप हैज के बाद नॉट लगाइएगा तो यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। इस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, ही हैज नॉट रेड द बाइबल। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। आइए सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं। सेंटेंस द फैन ऑन, इसको भी आपको नेगेटिव में बदलना है। ये हमारा सेंटेंस जो स्विच द फैन ऑन दिया हुआ है वह हमारा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस को सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि सेंटेंस हमारा असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी में से क्या है, उसके बाद यह किस टेंस का है और उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव या क्या है। तो यदि इम्परेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम सेंटेंस को डू नॉट से स्टार्ट करते हैं। केवल डू नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट का यूज नहीं करते हैं। क्यों डू नॉट लगाते हैं, डजंट नहीं लगाते हैं, यह सबका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से एक एक को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्विच द फैन ऑन, इसका नेगेटिव होगा डू नॉट या डोंट स्विच द फैन ऑन। चूंकि यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्यों में सब्जेक्ट यू होता है जो छुपा रहता है, जिसको हम लिखते नहीं हैं। यदि हमें सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना हो तो हम वहाँ डू नॉट का यूज करते हैं। एक सेंटेंस आप देख लीजिए, लिखा है गो देयर, इसका नेगेटिव होगा डोंट गो देयर। तो सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो तो वह इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। 6 है मिस्टर शर्मा लुक्स एंग्री, इसको भी नेगेटिव में ही बदलना है। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। यह बताता है कि यह दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में डज नॉट, डू नॉट का यूज करते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मिस्टर शर्मा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ डजंट का यूज होगा। मिस्टर शर्मा डजंट लुक से एस हट जाएगा, लुक एंग्री, मिस्टर शर्मा डजंट लुक एंग्री। ये हमारा नेगेटिव रहा। आइए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं। ही डिड नॉट किल द स्नेक, इसको बदलना है अफर्मेटिव में। तो मैं आपको बता चुका हूं कि डिड और नॉट पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है और पास्ट डेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो यहाँ हमारा ही किल्ड द स्नेक होगा, ही किल्ड द स्नेक। सेंटेंस नंबर 8 पर इट मे नॉट बी ट्रू, इसको बदलना है अफर्मेटिव में। आप देख सकते हैं आगे अफर्मेटिव लिखा हुआ है। अब यहाँ नॉट दिया है तो जिस सेंटेंस में नॉट हो, नेवर हो, वहां से इन दोनों को आप हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में स्वतः ही बदल जाता है। तो यह हमारा होगा इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू। गाइज सेंटेंस नंबर 9 को देखते हैं। उमा ब्रोक दिस जग, इसको बदलना है इंटरोगेटिव में बदलना है। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यह सेंटेंस जो है किस टेंस का है और उस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव या क्या है, अर्थात इसका पहले नेचर जान लेते हैं। सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, क्या होगा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। तो ये हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। अब इसको इंटरोगेटिव में बदलना है
तो इंटरोगेटिव में बदलने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एस एंड नो टाइप, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप। तो यहाँ आपको केवल एस या नो में ही बदलना है। तो यदि दिए गए सेंटेंस के सहायक क्रिया कितना होता है 24, इजारम वाज वर हैज हैव हैड शैल विल कैन कुड मे मस्ट आर्ट हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको यदि सेंटेंस में सबसे पहले आप लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इनके तुरंत बाद नॉट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो गाइस उमा ब्रोक दिस जग, ये हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिड उमा, ब्रो का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे अब ब्रेक दिस जग। डिड उमा ब्रेक दिस जग, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। गाइस आगे बढ़ते हैं। हैज सरला गॉन टू कानपुर, इसको बदलना है अफर्मेटिव में। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अफर्मेटिव में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे तो यह हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स, ये हमारा बदल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा हमारा सरला हैज गॉन टू कानपुर। सरला हैज गॉन टू कानपुर, ये हमारा हुआ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब 11 हमारा है। 11 आप देख सकते हैं लिखा है डज द कारपेंटर मेक द फर्नीचर, इसको अफर्मेटिव में बनाना है। तो यदि हमारा सेंटेंस डज से स्टार्ट है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वर्ब में एस लगा देंगे और डज को हटा देंगे। ये रूल आप याद रखेंगे। तो द कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर, द कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर। तो इस तरह से ये हमारा कुछ सेंटेंसेज रहे जिनको हम उसके आगे ब्रैकेट में जो लिखा है उस तरह से बदले। स्टूडेंट्स आपको कुछ नियमों को मैं दोबारा बता दूं ताकि आप उन्हें अपने दिमाग में रखें कि यदि आपको इस तरह के सेंटेंसेज मिलते हैं तो आप उनको बेहतर ढंग से लिख सकें। तो आप याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब 24 होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बनता है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने से सेंटेंस इंटरोगेटिव एस एंड नो टाइप बनता है। सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहलाती है। और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज किया जाता है। डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जबकि सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, ये हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डज नॉट या डू नॉट अर्थात डज और डू यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट के साथ डज का यूज करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ डू का यूज करते हैं। तो डू डज और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप इन्हें हमेशा याद रखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, प्लीज से स्टार्ट होता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज के वीडियो में कुछ सेंटेंसेज रहे। इस तरह के सेंटेंसेज आपको हाई स्कूल के एग्ज़ाम में या अन्य कई परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आगे ब्रैकेट में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। आई होप कि आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। स्टूडेंट्स यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। तो फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।